Hi friends, I am Iqbal Arfin from your YouTube channel IAG English Classes। और आज हम लोग, जैसा कि फिर से मैं एक बार आपको स्वागत करूं और बता दूं, आज हमारा टॉपिक कुछ स्पेशल और ख़ास रहा है, जो कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th क्लास बोर्ड के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ इंग्लिश लर्नर जो अंग्रेजी सीख रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 10th और क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। वैसे लर्नर जो अंग्रेजी अभी कंटिन्यूइंग सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोलना अच्छा जानते हैं या जानना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। और ये चैप्टर जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो स्टूडेंट्स या जो भी व्यूवर्स हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब के ठीक बगल में बेल आइकन होता है, जिसको आप प्रेस करना ना भूलें। आप उसे प्रेस करेंगे, हमारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी स्टडी प्राप्त कर सके, उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए आइए आते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा है मॉडल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है। और हम लोग सबसे पहले मॉडल्स के मीनिंग को जानने के साथ साथ इंग्लिश में एक ऐसे और भी वर्ड हैं जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है पर साउंड सेम होता है, वो है मॉडल। MODEL मॉडल। मॉडल और ये मॉडल दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है, बट साउंड एक है, मीनिंग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग के बारे में डिस्कस कर ले। मॉडल्स जिसका अर्थ होता है रूपात्मक क्रिया, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर, एक टॉपिक। और दूसरा वर्ड है मॉडल, जिसका अर्थ होता है नमूना, खाका, या और दूसरे वर्ड्स इसको हम लोग कह सकते हैं प्लान, योजना को भी कहा सकता है मॉडल। तो मॉडल एक अलग मीनिंग हो गया, और ये जो मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसका अलग मीनिंग होता है। इसका अर्थ होता है रूपात्मक क्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स से प्रश्न करते हैं कि सर इसका अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो मैं उसे हिंदी मीनिंग भी साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। रूपात्मक क्रिया वैसे क्रिया होते हैं, वैसे वर्ब, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। तो पहले हम लोग मॉडल्स वर्ब को जानने से पहले, चूँकि मॉडल्स एक वर्ब है, तो हम लोग मॉडल्स को जानने से पहले वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का रूप क्या है, वर्ब के काइंड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ब के टाइप होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये वर्ब जो है ये क्या है। वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ब जो है एक सेंटेंस का हार्ट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट होता है, वैसे एक वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब होता है। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो तो फिर वो सेंटेंस नहीं होता है, मतलब वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं है। तो वर्ब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का डिफिनेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, वर्ब का डिफिनेशन बहुत सारे ग्रामरियन, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स इसके शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। आप भी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ऐसा डिफिनेशन दे सकते हैं कि वर्ब इज़ ए डूइंग वर्ड, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। बट मैं यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूँ कि वर्ब क्या है। एक्चुअली वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, स्टेट ऑफ हैविंग समथिंग, और डूइंग एक्शन, डूइंग एक्टिविटीज़। तो ये है हमारा वर्ब का डेफिनेशन, जिसका अर्थ ये हुआ कि वर्ब वैसे शब्द होते हैं जो क्रिया को दर्शाता है, वैसे शब्द जो हमारे एक्टिविटी, हमारे गतिविधि, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों को व्यक्त करता है, हम उसे वर्ब कहते हैं। अब आइए वर्ब के टाइप्स। बहुत सारे ग्रामरियन ने वर्ब को कई तरह से डिफाइन किया है, वर्ब को कई तरह से एक्सप्लेन किया है, इसके कई तरह के काइंड्स बताए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब जो है इसके कई तरह के काइंड्स होते हैं, जैसा कि वर्ब को मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऐसे अनगिनत तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिकली चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो वर्ब का बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, क्योंकि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल रूट फॉर्म से, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
वर्ब के दो टाइप, फर्स्ट मेन वर्ब एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को दूसरे वर्ड में प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। और मेन वर्ब का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया, जो कि किसी सेंटेंस में जब ये यूज होता है, प्रयोग होता है, तो ये एक्शन, काम को दर्शाता है, स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ के होने को दर्शाता है, तो हम उसे मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ओके, और उसी का दूसरा टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे दूसरे वर्ड में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का अर्थ मतलब ये हो गया, सहायक मीन्स तो समझ रहे हैं, जो सहायता करता हो, यानी जो मुख्य क्रिया को उसके टेंस, उसके क्या होता है सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेनेशन, सिचुएशन के बारे में बताने में हेल्प करता हो, मदद करता हो, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और अब आइए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसे मैंने बताया कि यह भी एक ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, यह भी एक हेल्पिंग वर्ब का टाइप है, पार्ट है, और एक मॉडल ऑक्सिलरी, यह भी हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप है, एक पार्ट। तो आइए हम लोग चल रहे हैं, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स, तो हम अब आ चुके हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ कि मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहते हैं। ओके, अब आइए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन की ओर आते हैं, मॉडल्स वर्ब के बारे में जानेंगे कि मॉडल वर्ब किसे कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन है स्टूडेंट्स कि मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट expresses necessity, possibility, capacity, ability, compulsion, etc। ये आपका मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब का डेफिनेशन हो गया। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी verbs। ओके, मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी verbs दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कंपल्सन, etc। मीन्स मॉडल वर्ब वह वर्ब होता है स्टूडेंट जिससे हम आवश्यकता, संभावना या किसी की योग्यता, क्षमता या किसी कार्य को करने की बाध्यता, सुझाव आदि, इन सब चीज़ों का जो बोध कराता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें बताता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल्स, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो हम लोग आज ये जान रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। अब आइए मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब ये कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी की तरफ और हम लोग जानेंगे कि मॉडल्स ऑक्सिलरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स वर्ब हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि मॉडल्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि लिखा है टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 16, बिकॉज मैंने यहाँ पे 3 और ऐड किया है। ओके, तो देयर आर 16 मॉडल्स इन नंबर एज फॉलो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मॉडल्स 13 होते हैं, 3 और मॉडल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसलिए ये टोटल मिलाकर 16 हो गए, जो कि 16 मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसा कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कैन और कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड। उसके बाद फिर मैंने लिखा हैज़ टू,
हैव टू। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने हैज़ टू और हैव टू को भी मॉडल वर्ब के श्रेणी में रखा है, कैसे? तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हैज़ टू और हैव टू को मॉडल वर्ब कैसे कहा जाता है। ओके, अब आइए उसके बाद हैड टू, ये भी एक मॉडल वर्ब है। विल हैव टू, इसका ये भी एक मॉडल वर्ब है। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये किससे कहा जाता है, इसका यूजेस कहा है। पहले हम लोग जान लें इसका अर्थ। कैन, कैन का अर्थ होता है सकता है। देखिए, अर्थ समझना जरूरी है क्योंकि आप इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ सेंटेंस फॉर्म करने में आसानी होगी। तो सकता है ये प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। दूसरा है कुड, कुड का अर्थ होता है सकता था, सकता था या सका या पाया। कुड का अर्थ सकता था, सका या पाया। ओके, अब आइए उसके बाद मे का अर्थ होता है सकता है। ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। और इसका पास्ट फॉर्म जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है वो है माइट, और माइट का अर्थ होता है सकता था। ओके, सेल, ये जनरली आप देखें कि आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें सेल और विल का यूज़ होता है, और इन मॉडर्न इंग्लिश सेल का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि सेल की जगह पे विल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जानेंगे कि सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है और सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सेल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सेल का अर्थ, सेल को फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है और इसके अर्थ हो जाते हैं गा, गी, गे। मैं पढ़ूंगा, वह खेलेगा, वह खेलेगी, वे खेलेंगे। तो इस तरह के सेंसेस में सेल का प्रयोग करते हैं। सेल का जो पास्ट फॉर्म होता है, या यूँ कहिए कि सेल का दूसरा फॉर्म शुड है, जिसको हम लोग चाहिए, इसका अर्थ होता है चाहिए, है ना। शुड का अर्थ हो गया चाहिए। उसके बाद फिर आइए विल, विल का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में ही करते हैं और इसके भी अर्थ सेम सेल की तरह होते हैं। गा, गी, गे। मैं, वह बोलेगा, है ना, वे बोलेंगी। इस तरह के सेंटेंसेस में विल का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है वुड, वुड का अर्थ भी गा, गी, गे के सेंस में होता है। कब? जब ये पास्ट फॉर्म में सेंटेंस होता है, मतलब हम ऐसे सेंटेंसेस जब कोई पास्ट की बात करते हो, पास्ट के बातों में जब गा, गी, गे का प्रयोग करेंगे तो हम वहाँ पे उड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म उड होता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उड का प्रयोग पास्ट में कैसे होता है, कहाँ यूज होता है, क्या क्या है। चलिए आगे फिर है मस्ट। मस्ट का मीनिंग क्या होता है? मस्ट का मीनिंग भी चाहिए होता है। जिस तरह शुड का मीनिंग चाहिए है, वैसे मस्ट का मीनिंग भी चाहिए होता है। लेकिन मस्ट के मीनिंग चाहिए किस तरह के चाहिए में, जब कोई काम करने में बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक हो तो, यानी जरूर चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आते हैं आउट टू। आउट टू का अर्थ भी होता है चाहिए, और ये चाहिए आप देख रहे हैं कि चाहिए शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और आउट टू का मतलब भी चाहिए। यहाँ पे तीन तरह के चाहिए शब्द के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो हम इन तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे आगे वीडियो में। अभी हम फिलहाल बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है करता था, और ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ओके, डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, हिम्मत करना या साहस करना, और इसे भी प्रेजेंट फॉर्म में या फिर पास्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यक होना, आवश्यक होना यानी जरूरी होना, आवश्यक होना, और इसे भी हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइए हैज़ टू, हैव टू। तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग जहाँ करने के लिए, मतलब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इसका मीनिंग जानते हैं। हैज़ टू, हैव टू का मीनिंग होगा करना है, करना है। अब करना है में जैसे मुझे बोलना है, उससे जाना है, तुम्हें पढ़ना है, खेलना है, इस तरह के वाक्यों में हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। मैं आपको डिस्कस करके आगे बताऊंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा कि हाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू
पास्ट फॉर्म हो गया करना था, है ना, मुझे बोलना था, उसे जाना था, इस तरह के सेंटेंसेस में हैड टू। विल हैव टू करना पड़ता था, करना होगा, करना होगा, है ना, सॉरी करना होगा, यानी फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग फ्यूचर में करना होगा के सेंस में। हैज़ टू हैव टू का करना है, साथ ही साथ करना पड़ता है, करना पड़ता है के अर्थ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से करना पड़ता था, करना पड़ता था या करना पड़ा के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरीके से आ जाइए विल हैव टू में, तो करना पड़ेगा, इस तरह के अर्थ होते हैं। चलिए, तो ये जो है मैंने आपको बताया आज देयर आर 16 मॉडल इन नंबर, और ये आपके मॉडल्स वर्ब हैं जिसके अर्थ मैंने लिखा है। अब मैं आपको इसके बाद आगे वीडियो में बताएंगे इन सभी मॉडल्स वर्ब का प्रयोग। आप एक एक करके इन सभी मॉडल्स वर्ब का यूज़ जानेंगे कि ये मॉडल वर्ब कहाँ प्रयोग होता है। वैसे मैं आपको बता दूं मॉडल्स वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बोलचाल के लिए। बोलचाल में अंग्रेजी में यदि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो इसके यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में कि आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और इस वीडियो में जो कुछ बताया गया उसको रिवीजन करने के लिए आप फिर से इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए ताकि वो भी पढ़ सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।